वेलकम बैक। आगाज में खबर लंदन से, जहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आमने सामने हैं। एवन फील्ड के सामने नारेबाजी हो रही है, धक्कम पेल भी हो गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त एवन फील्ड की रिहाइश गाह में ही हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिहाइश गाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। फरीद, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है एवन फील्ड के बाहर? इस वक्त पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और हालात अब कंट्रोल में है। थोड़ी देर कभी यहाँ पे शदीद तरीन नारेबाजी और फाइट देखने में आई। पीएमएल के वर्कर्स के दरमियान एक दूसरे से झंडे छीने गए और गालियों का तबादला भी किया गया, जिस पर पीटीआई के वर्कर्स ने पुलिस को कॉल करके बुलाया और अब यहाँ पर पुलिस मौजूद है। वर्कर पीएमएलएन के यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वहाँ पे मुकामी होटल के अंदर प्रेस से टॉक करेंगे और वर्कर्स भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इस वक्त यहाँ पर हालात कंट्रोल में है और नारेबाजी भी बंद हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ के वर्कर जो है वो जा चुके हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जब नारेबाजी हो रही थी तो उस दौरान एक दूसरे के खिलाफ शदीद तरीन जो गंदी किस्म की गालियां हैं वो भी दी गई वर्कर्स की तरफ से एक दूसरे को, और पीटीआई के वर्कर से एक झंडा भी छीना गया, जिसके बाद पुलिस कॉल की गई। मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो लंदन पहुंचे थे कल और अब वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज उन्होंने वीडियो टॉक कर दी है और आइंदा 2 से 3 रोज के अंदर वो यहीं पे काम करेंगे। इसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। आज एक दीगर वाक़या भी देखने में आया, जहाँ पे ख्वाजा आसिफ के साथ भी बदतमीजी की गई और इस बात पर मरियम नवाज के जो स्पोक्स पर्सन है कौसर काज़मी, वो भी थोड़ी देर कभी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह के कल्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा। ठीक है, ये एवन फील्ड की सूरत हाल है कि जहां पर अब से कुछ देर पहले तक तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने थे। पुलिस यहां पहुंच चुकी है, सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। फरीद कुरैशी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकी की वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने पहले ट्रेन में ख्वाजा आसिफ की वीडियो बनाई। जब वज़ीर दिफा उतरने लगे तो चाकू से मारने की धमकी और गालियां भी दी। वाक़या चंद दिन पहले हुआ, जिसकी करीबी ज़राए ने तस्दीक कर दी है। फर के ले जा, फर के चुक के ले जाए इनू किसी बंदे ने छुड़ी भी मार देनी, इत्थे वज भी जंदी छुड़ी। खबर यह है कि बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खानम ने बानी का पैगाम सुनाया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, तैयारी मुकम्मल है। मुशीर इत्तलात कहते हैं एहतजाज की शिद्दत के बायस मरियम नवाज वापसी का इरादा मुलतवी न कर दें। इस्लामाबाद में मौसम सर्द, सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खानम ने बानी का पैगाम सुनाया। कहा, हर पाकिस्तानी अपने हक के लिए निकले। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए फाइनल कॉल की तारीख दे दी है। हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि आपने अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, तैयारी मुकम्मल है, इस बार खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे। पहले से आप तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात रेडी हो गए। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एहतजाज इतना शदीद होगा मरियम नवाज मजबूर हो जाएंगी कि पाकिस्तान न आए। एहतजाज की निगरानी वज़ीर आला केपी खुद करेंगे। पीटीआई एलामिया में अदलिया की बहाली, रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई और चोरी शुदा मैंडेट की वापसी का मुतालबा किया गया है। फितने और इसकी जमात को एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा और शहरियों में खौफ व हिरास फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा, पीटीआई की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रहा। सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमते गुजरी। कारकुनों को सर पर कफन बांधकर निकलने का हुक्म देने वाले खुदा का खौफ करें।
एक इंसान की रिहाई के लिए अपने कारकुनों की जिंदगियां दाव पर ना लगाएं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, बानी पीटीआई इंतशार चाहते हैं, रिहाई के लिए कारकुनों को सियासी ईंधन बना रहे हैं। ये एहतजाज नहीं, इंतशार और इश्तियाल अंगेजी की कॉल है। नाम नेहाद, आखिरी और फैसला कुन एहतजाज का मकसद बताएं। पुरअमन एहतजाज पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन कभी कारकुनों को नहीं कहा कि मारो या मर जाओ। लोगों के मासूम बच्चों को सियासी मकासद के लिए इश्तियाल न दिलाएं। हमारे 4 मुतालबात हैं, वो पूरे हुए तो कामयाबी समझेंगे। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज की बुनियाद पर बामकसद मुज़ाकरात होते हैं तो मसाइल हल हो सकते हैं। या तो हम बैठे रहेंगे और लंबा एहतजाज चलेगा, या इसकी बुनियाद पर डायलॉग हो जाएगा। डायलॉग का हथियार इस्तेमाल करेंगे। डिमांड्स हमारी जो 4 हैं, ये डिमांड्स अगर मीट होंगी तो फिर कामयाबी होगी। इस एहतजाज की बेसिस के ऊपर मीनिंगफुल डायलॉग हो जाता है तो उससे भी मसाइल हल हो सकते हैं। या तो हम बैठे रहेंगे, प्रोलॉन्ग किस्म का एहतजाज होगा, या फिर यह है कि जी उसकी बेसिस के ऊपर, उस प्रेशर की बेसिस के ऊपर जो डायलॉग, वो डायलॉग जो है वो कमेंस हो जाएगा और हम एक नतीजे की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी के पास जो उसके वेपन्स क्या होते हैं, वो डायलॉग ही होता है ना। वो क्रॉस द टेबल बैठ के ही आपने बात करनी है कि काफी कुछ नयापन होगा इसमें। एक दिन का इंतजार कर लीजिए, इससे काफी कुछ आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। पंजाब में स्मोक का रोग, इंतजामिया एक्शन में आ गई। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। कई रेस्टोरेंट भी सील कर दिए गए हैं। लाहौर आज भी दिल्ली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे आलूदा शहर रहा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए। स्मॉग बड़ी मुसीबत, पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। पुलिस और जिला इंतजामिया का मुख्तलिफ जिलों में क्रैकडाउन। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुताद्दिद मुकदमात दर्ज, दर्जनों अफराद गिरफ्तार, मुताद्दिद रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए। महकमा माहौलियात ने स्मॉग पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट से मदद हासिल कर ली है। जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको हमने ऑनलाइन असेस हमारे पास है। हम उसकी जो चिमनी है उसको देख रहे होते हैं कि उसमें एमिशन तो नहीं हो रही। इसी तरह जितनी भी गाड़ियां हैं उनको हम सेफ सिटी के थ्रू भी मॉनिटर कर रहे हैं। लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली 515 के साथ पहले, जबकि लाहौर 432 के साथ दूसरे नंबर पर है। रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर भी बदतरीन फजाई आलूदगी का शिकार हैं। क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? मरियम नवाज के खत लिखने के बयान पर भारतीय पंजाब के वजीर आला का रद्द-ए-अमल। भगवंत मान ने कहा, दिल्ली वाले भी धुएं से परेशान हैं, जो भी मसला होता है हम पर डाल दिया जाता है। जो हवा भारत की तरफ से आ रही है, जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है, फिजाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधर दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदा, जेड़ा आउंदा सानूं पै निकलदा। तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा, मैं कह पहला एक पाकिस्तान वाली तो दुखी रहे हैं, तू भी कर लै। की करिए जी, जेड़ा आउंदा सानू पैंदा जी। पीटीआई की जरताज गुल कहती हैं, पंजाब में स्मोक की वजह से सांस लेना मुहाल है। 13 करोड़ के सूबे की वज़ीर आला मुल्क ही छोड़कर चली गई। अवाम को सोचना चाहिए किस तरह के हुक्मरान उन पर मुसल्लत हैं, जिनको लोगों की कोई फिक्र नहीं। स्मोक की वजह से एक तो सांस नहीं आ रहा, गले में इतनी खराश है कि बंदा बोल नहीं सकता, जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और पंजाब के 13 करोड़ के सूबे को अल्लाह वास्ते छोड़ के, जो टिकटॉकर वज़ीर आला चिट्ठी अनपढ़, वो मुल्क ही छोड़ के चली गई है। और साथ में उनके एनवायरनमेंट के मिनिस्टर पे चली गई है, सिर्फ उनका पर्स उठाने के लिए। आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह के हुक्मरान के सर के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, जिनको 13 करोड़ सूबे की कोई फिक्र नहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है, पंजाब में स्मॉग से 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 10 लाख बच्चे मुतासर हैं। हस्पतालों में नमूनिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला बच्चों की बड़ी तादाद आ रही है। मास्क इस्तेमाल न करने से शहरी दमा, खांसी और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं।
स्मोक होती है जब सांस की नाली के अंदर जाती है तो उसकी वजह से बच्चों को निमोनिया, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें ज़्यादातर बच्चे वो इफेक्ट होते हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों में सांस के मसले, सांस तेज़ी लेते हैं, निमोनिया हो जाता है। इस कंडीशंस की वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं। स्मोक की वजह से फेफड़ों का मसला, जिससे दमे का मसला है, उसमें इजाफा हो रहा है। आम तौर पर ना स्मोक, मास्क लगाने की वजह से नज़ला, जुकाम, बुखार और अल्कोहल, खांसी वगैरह। स्मोक से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब के बेशतर इजला में कल से 16 नवंबर तक बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि हाफजाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तिलकगंज, जेहलम, फैसलाबाद में बारिश हो सकती है। गुजरावाला, लाहौर, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश का इम्कान है। जलालपुर, भटियां, भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। PIA गैर मुल्की हुकूमत को फ़रोख्त करने की कोशिश। PIA को कतर या अबू धाबी को फ़रोख्त किया जाएगा। कतर या अबू धाबी से 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब की गई हैं। बेशतर शराइत व ज़वाबित पहले से तय हैं। गैर मुल्की हुकूमत को PIA के कितने हिस्से फ़रोख्त किए जाएँ, इसका फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। उधर निजकारी कमीशन ने PIA के लिए ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की 10 अरब की बोली मुस्तरद कर दी। जहरीला प्रोपेगेंडा, नस्ल परस्ताना और साजिशी मवाद। बरतानवी अखबार गार्डियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायकॉट कर दिया। इदारिये में लिखा, एलॉन मस्क एक्स के जरिए अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ। ट्विटर प्लेटफॉर्म एक्स जहरीला मीडिया प्लेटफॉर्म है। इलॉन मस्क एक्स के जरिए अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने एक्स का बाइकाट कर दिया। गार्डियन ने इदारिये में लिखा, सोशल मीडिया के मनफी असरात फवायद से कहीं ज्यादा हैं, जहां अक्सर परेशान कुन मवाद को फरोख्त दिया जाता है। एक्स पर आज़ादी राय की आड़ में नस्ल परस्ती और साजिशी मवाद परवान चढ़ता है। इलॉन मस्क ने मखसूस सियासी बयानिया तश्कील दिया और अमरीकी इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हुआ। गार्डियन ने लिखा कि सार्फिन उनकी खबरें एक्स पर शेयर कर सकेंगे। रिपोर्टर्स भी एक्स से खबरें जमा करने में आजाद होंगे, लेकिन गार्डियन अखबार ऑफिशियली अपनी खबरों के लिए एक्स या ट्विटर को इस्तेमाल नहीं करेगा। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हैदराबाद इंतजामिया को एक बच्चे की जान जाने पर होश आ ही गया। गुलशन झील पार्क कॉलोनी में खुले गटरों को लकड़ी के ढक्कन लगा दिए। गुज़िश्ता रात एक बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया था। इलाके में खुले गटर अब तक 4 बच्चों की जिंदगियां निगल चुके हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जाम फरीद लाखो। कतारों में दिखने वाले ये मेन हॉल्स हैं गुलशन झील पार्क कॉलोनी के, जो आए रोज बच्चों की हलाकतों का सबब बने हुए हैं। गुज़श्ता रात मेन हॉल में डूबकर 3 साला सुफियान वल मुफ्ती जाहिद जहां बहक हुआ। हमें जो ना उम्मीद भी नहीं थी कि गड्ढर में गिरा होगा। परेशान होकर गड्ढरों में भी हमने हाथ मारे, डंडे मारे, फिर जाके जो ना बच्चा मिला। 1 महीने में 4 बच्चे जो है जान बहक हुए इस गड्ढरों में। इलाका मक्किनों के बार बार शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बासा व जिला इंतजामिया को होश नहीं आया। गुज़श्ता रात बच्चे के डूबने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने रवायती अंदाज में नोटिस लिया तो इंतजामिया ने गुलशन झील पार्क कॉलोनी के मेन हॉल्स को लकड़ी के ढक्कन लगा दिए। इलाका मकीनों ने मेन हॉल्स पर पक्के ढक्कन लगाकर लापरवाही करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम शाह के साथ जाम फरीद लाखो, ARY न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद में मुज़र सेहत अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 6.5 टन गला सड़ा फंगस ज़दा अचार बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है फैक्ट्री में अचार पर फंगस, कीड़े मकोड़ों, मक्खियों की भरमार पाई गई। फैक्ट्री से तैयार मुज़र सेहत अचार मार्केट भेजा जा रहा था। बुलेटिन से फिलहाल इतना।